वेलकम टू इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस। पहला वीडियो में इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज ये है 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5 में इस इन द बुक से शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन था ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 4 पार्ट मैंने 2 तो किया था और 4 पार्ट 3 होमवर्क में करने बोला था। तो 4 पार्ट 3 इंटीग्रल कॉस पावर 4x dx ये आप ट्राई करो, खुद घरे নিয়ে চেষ্টা করো, না হলে কমেন্ট करके बोले देवे, তাহলে আমি পরে सॉल्व করে वीडियो করে দেবো। ओके, तो अब क्वेश्चन 4 पार्ट 4 मैं सॉल्व करता हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन पर 4 पार्ट 4। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 पार्ट 4 इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x कॉमन 1 माइनस sin 2x, ये है इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आप कैसे करेगा, आप देखने से आपको पता चल जाएगा 1 माइनस sin 2x क्या है। 1 माइनस sin 2x है cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x क्या है 2 sin x cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin 2x ये है cos x माइनस sin x से होल स्क्वायर। तो जो cos x माइनस sin x होल स्क्वायर हो जाएगा तो cos x माइनस sin x कॉमन cos x प्लस sin x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। যেটা আমি বলছি খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো, তাহলে পুরো জিনিসটা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, cos x প্লাস sin x 1 এর জায়গায় বসাবে sin স্কয়ার x প্লাস cos স্কয়ার x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये sin 2x 2 sin x cos x dx। पूरा क्लियर। अब ये हो जाएगा cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। अब ये हो जाएगा ये f स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b मीन्स cos x माइनस sin x होल स्क्वायर dx। क्लियर। तब ये हो गया cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन में है ऊपर में प्लस है cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x, तो ये नीचे में होगा माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन में था प्लस, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस होगा, ये होगा प्लस ये होगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस होने से ये काट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, ये कैंसिल, ये काट जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह जाएगा cos x माइनस sin x dx। प्रो क्लियर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा cos 2x dx। प्रो क्लियर। और cos 2x dx का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2x बाई 2 प्लस c। cos 2x का 2x बाई 2 का cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, cos 2x sin 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 2x है इसका डेरिवेटिव होगा, नीचे में 2x का डेरिवेटिव 2 है प्लस c। तो c इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, বাংলাতে বলে সমাকলনের ধ্রুবক, ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন বা ইন্টিগ্রেটিং কনস্ট্যান্ট, হয় c ইজ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, बा आईओसी। ये हो गया 4 पार्ट 2। अब चलो 4 पार्ट 5, क्वेश्चन 4 पार्ट 5। अब एक देख लिए 4 पार्ट 5 क्या है, इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये जो इंटीग्रेशन है, अब देखो इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर x मीन्स 2 sec स्क्वायर x dx। क्लियर। माइनस 3 इंटीग्रल 3 sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 1 cos x रह जाएगा, वो हो जाएगा sec x dx। पूरा क्लियर। तो 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, माइनस 3 sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या है sec x प्लस c। तो ये हो गया आंसर, और इसमें ये हो गया
आंसर। प्रो क्लियर? ओके। अब 4 पार्ट 4 हो गया, 4 पार्ट 5 मैंने सॉल्व कर दिया। अब 4 पार्ट 6। 4 पार्ट 6 क्या है? 4 पार्ट 6 है, 4 पार्ट का जो 6 है ये है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद है इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो क्या है, ये है, ये भी थोड़ा अच्छी तरह से देख लो ये क्या चीज़ है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया क्वेश्चन में, जब कोई फंक्शन में जब इम्प्रॉपर फंक्शन होगा, इम्प्रॉपर फंक्शन मीन्स जैसे मैंने पहले बताया एक्स, मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फंक्शन इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर में जो है, ऊपर जेटा आछे माने लव और हर, ऊपर में न्यूमेटर में जो है इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3, नीचे का मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ऊपर का मैक्सिमम पावर नीचे का मैक्सिमम पावर से अगर ज़्यादा होगा, बेसी होगा, ताहले এটা ইম্প্রপার ফাংশন। তাহলে আমরা डिवाइड করে নেব, भाग করে নেব, हम डिवाइड कर देंगे ऊपर को नीचे से। अगर मान लो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ऊपर का मैक्सिमम पावर नीचे का मैक्सिमम पावर सेम है, फिर भी हम डिवाइड कर लेंगे। अगर ऊपर का पावर नीचे का पावर से मैक्सिमम और ऊपर का पावर नीचे पावर के सेम है, फिर भी दोनों से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऊपर का पावर कम है, ठीक है, और नीचे का पावर बेसी ज़्यादा है, तब डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमको डिवाइड करने से क्या, ये दोनों का दिस टाइप रहेगा, तो डिवाइड करने से ऊपर का पावर छोटा हो जाएगा, नीचे का पावर ज़्यादा है, ये हमारा पर्पस होगा। तो इसीलिए इसका पार्ट थोड़ा देख लो। लेकिन इससे तो ये तो एल्जेब्रिकल फंक्शन है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, तो इसमें तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन এর মধ্যে পলিনোমিয়াল ফাংশন তো নেই, কিন্তু পলিনোমিয়াল ফাংশন না হলেও চিন্তা ভাবনাটা তুমি করতে পারো। पॉलिनोमियल फंक्शन इन दिस फंक्शन, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ तो क्या, लेकिन जो साइन एक्स है इसका पावर तो 3 है ना, साइन एक्स का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा सोच सकते हो आप। क्लियर? मैं जो बोल रहे हो आप समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें आप पॉलिनोमियल फंक्शन जो इम्प्रॉपर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और पहला वीडियो में आप जाइए, उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का बारे में डिटेल्स में बताया। इसका वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैं डिटेल्स में बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। तो आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा जो कैसे इंटीग्रेशन होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन का जो सोच है ना, चिंता, थिंकिंग आप इसमें कर लो तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब मान लो साइन एक्स का मान लो वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो जब वाई क्यूब हो जाएगा, वाई हो जाए तो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब मुद्दा कथा ये है डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड आप अच्छी तरह से कर सकते हो। मैंने वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिटेल्स में बताया, उसमें जा देख लो कैसे डिवाइड करोगे। डिवाइड क्या करोगे, मतलब इसके डिवाइड करोगे, तो डिवाइड आप फैक्टराइजेशन डिवाइड कर सकते हो, सिंपल डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन मेथड में भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये फैक्टराइजेशन डिवाइड करेंगे क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, फैक्टर फार्मूला अप्लाई करके जो डिवाइड करेंगे वही होगा फैक्टराइजेशन डिवाइड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो गया, नीचे में 1 रहेगा। अब क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है 1, माइनस
ये साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका मल्टीपल सब मल्टीपल में क्या था क्लास 11 में, क्या फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कितना है साइन 2x। तो इसी में साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा साइन 2x बाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें बैठा दो साइन 2x बाई 2। प्रूफ क्लियर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू है साइन 2x। अब क्लास 11 में मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया था। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। पूरा क्लियर। ये 1 का इंटीग्रेशन x होगा और माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2। पूरा क्लियर, समझ में आया। आप क्वेश्चन 4 पार्ट, अब 4 पार्ट है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, 4 पार्ट 7, ठीक है। ये 4 पार्ट 7 जो है इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख लो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बता रहा हूँ। जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स बोलो, स्टूडेंट्स बोलो, कैंडिडेट्स बोलो, जो भी बताओ, जो आप देख रहे हैं, जो इस चैनल में न्यू आई हो, मतलब अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी दे दीजिए। जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दे देंगे आप, तो आपको जब वीडियो में अपलोड करूँगा नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन जब अपलोड करूँगा यूट्यूब में, तो आपको तुरंत संगे संग मेसेज मिले যাবে, তখন আপনি ভিডিওটা দেখতে পাবে। ভিডিওটা দেখে অঙ্কগুলো তুমি বাড়িতে করতে পারবে। এই জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই দিয়ে দাও, ঠিক আছে। আর যদি আগের ভিডিওগুলো যদি পাও, যারা চ্যানেলে নতুন আসছো, তার আগের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তোমরা এই চ্যানেলের নাম হচ্ছে ইন্সপায়ার ম্যাথামেটিক্স ক্লাসেস। ওপেন সার্চ করবে, ইউটিউবে সার্চ করে কোথায় যাবে, আইএমসির যে লোগো আসবে ওখানে ক্লিক করবে, ভিতরে ঢুকে যাবে, ঢুকে যাওয়ার পর দেখবে होम वीडियो प्लेलिस्टे जाए, प्ले लिस्ट, ठीक है। इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ सर्च करो, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लास 11 क्लास 12 का सौरेंद्रनाथ देव बुक का सॉल्यूशन, हर चैप्टर का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन सब मिल जाएगा। एंड एनसीईआरटी बुक का भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में जा करके वहीं मिलेगा, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट, इस चैनल का प्लेलिस्ट इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में जाओ, यूट्यूब में ओपन करो, सर्च करो एंड उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। अब ये स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन। ये क्या होगा, इसमें देख लो थोड़ा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसके क्या करूँगा, एक मैं बात पहले जो क्वेश्चन था इसका माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 2x, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके मेरा थोड़ा ख्याल नहीं था, इसीलिए माइनस नहीं दिया। मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है, 1/4 cos 2x प्लस c। पूरा क्लियर। अब स्टार्ट, ये इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो ये क्या करोगे, इसको 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला पुट कर दो तो वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जब 1 माइनस प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये याद रखोगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल सब मल्टीपल का एंगल जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा, इसीलिए आप अच्छी तरह इसको याद करके रखो। और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरा क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये दो फॉर्मूला बहुत कम आएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला बहुत यूज होगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से याद करके रखो।
तो आप क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x/2। क्लियर। अब इसको कर दो, कॉट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 करोगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको मालूम है, इसका तो इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, इसका तो फॉर्मूला कोई नहीं है। इसके लिए जिसका फॉर्मूला मालूम है उसके फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, मतलब कोसेक स्क्वायर x/2 -1, पूरा क्लियर। कॉट स्क्वायर x/2 तो कोई फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला है, इसीलिए इसको इस फॉर्मूला से कन्वर्ट कर दो। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x/2 dx -1 dx। अब कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट x/2, पूरा क्लियर। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये x/2 हो रहा है, इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब ddx ऑफ x/2 माइनस x, इंटीग्रेशन dx का -x प्लस c। इस ddx ऑफ x/2 क्या होता है, हाफ, ये हाफ यहाँ एक बार आप बैठा सकते हो, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको जो कैसे आ रहा है। ओके, कॉट x/2 और ये हाफ हो जाएगा -x प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है, कॉट x/2 -x प्लस c इज द आंसर। पूरा क्लियर। -2 cot x/2 -x प्लस c, so दिस इज द आंसर। अच्छी तरह से देख लो। अब चलो क्वेश्चन 4 पार्ट 8, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सौरेंद्रनाथ दे बुक, एसएन दे बुक, छाया प्रकाशनी पब्लिशर एसएन दे बुक का मैं चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अब देख लीजिए। और एक बात बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का बुक फॉलो करता है, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। आप दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये है एनसीईआरटी बुक का पार्ट 2 और ये है एनसीईआरटी बुक का पार्ट 1, तो इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसका भी इंटरेशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और एक बात बताना हूँ, इसका सॉल्यूशन करने से पहले स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे मैं आगे का पार्ट एंड चैप्टर वीडियो का आगे का चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन मैं बना सकूँ और अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेगा तो अपलोड नहीं होगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये था साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मैंने पहले बताया ना जी, ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये है इंटीग्रेशन, ये है डी थीटा, 2 चीज़ है। डी थीटा मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, वो थीटा का रेस्पेक्ट में करना होगा आपको। মানে বাংলাতে বলছি, এই ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশনটা থিটা রেসপেক্টে এই ফাংশনের করবে। ফাংশনটা কি, সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ডিভাইডেড বাই √1 প্লাস সাইন 2 থিটা, এই ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন করবে থিটার সাপেক্ষে, ডি থিটা মানে থিটার সাপেক্ষে। ক্লিয়ার হলো? তো এখন এইটা আমি একটু আগে যেটা বললাম তোমাদের, যে পলিনোমিয়াল ফাংশন, ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন প্রপার ফ্র্যাকশন বহুত ইম্পর্টেন্ট। উপরের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার নিচের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে যদি বেশি বা সমান হয় তাহলে আমরা ডিভাইড করব। এটা মাথায় খুব ভালো করে তোমরা ঢুকিয়ে নাও। आप जो देख रहे हो, जो इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो अच्छी तरह से दिमाग में घुस लो। जब इन एनी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करोगे तो उसका लॉग होता है, हर होता है, मतलब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ऊपर में जो है न्यूमरेटर, नीचे में जो है डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम पावर, नीचे का मैक्सिमम पावर, अगर नीचे का मैक्सिमम पावर से ज़्यादा है और इक्वल है, आप डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के डिवाइडिंग बाई √1 प्लस साइन थीटा, तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड आप किसी की तरह से करो, तो आप इसके तरह से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो, तो ये हो गया साइन थीटा, मतलब
सेम सेम है, मतलब तो डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने के क्या हो गया, 1 हो गया। डिवाइड होने के बाद 1 हो गया, तो हमको, मैं वही बोल रहा हूँ ना पहले, जो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। पूरा क्लियर। अब देखो 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट मैंने 8 तो किया। अब क्वेश्चन नंबर 9, 4 पार्ट 9 का है इंटीग्रल कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन मैंने पहले कर दिखाया, उसी तरह का होगा। ये जैसे कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया ना, वीडियो में देख लो, अगला वीडियो में है, वीडियो पार्ट 2 में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो वीडियो पार्ट 2 है उसमें जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन जैसे किया उसी तरीका होगा कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन। आप -3 साइन कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, अब तो हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, आपको हो जाएगा। पूरा क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और कॉस क्यूब थीटा ऐड हो जाएगा और 3 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप हाउस में करो, 9 हाउस में करो। आप 10 और 11 में कर देता हूँ। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप को क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लास्ट ईयर का 7 टिप क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया था, इसीलिए राइट चिन्ह करके रखा हूँ। গত বছর যে সাজেশন করেছিলাম তাতে এই অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, সাজেশনে এই অঙ্কগুলো কমনও আসে, এগুলো এই জন্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, ভালো করে নেবে। আর 9 অঙ্কটা তোমরা বাড়িতে করে নেবে, हाउस में ट्राई करो, आपको हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमको बताओ, हम कमेंट करके बताओ जी 4 पार्ट 9 नहीं हुआ। आप जब कमेंट में लिखोगे तो आप ये जरूर लिखोगे शॉर्ट आंसर टाइप का 4 पार्ट 9 ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 पार्ट 9 ये आप हाउस में करोगे, ये हो गया होमवर्क। आप 4 पार्ट 10 4 पार्ट 10 क्या है, इंटीग्रल dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा। ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 में बैठा दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। पूरा क्लियर। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया। आप ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मालूम है 10x, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा फाइनल स्टेप, अगर लिखोगे 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। पूरा क्लियर, ये हो गया आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, 11 होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है इंटीग्रल a पावर a इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस b इंटू कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका भी देख लो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रल वीडियो पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाओ करके वहाँ सर्च करो इंडेफिनिट इंटीग्रल वीडियो पार्ट 2, उसमें मिल जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के मैं डिटेल्स बारे में बताया। क्वेश्चन देखने से पता चलेगा जो इसका पावर साइन इसका पावर क्या है 3 है। अब साइन इसका ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो आप सोच सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन याद करके सोच सकते हो। इसको मान लो जैसा पॉलिनोमियल फंक्शन एज्यूम कर सकते हो ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब आपको क्या पता चलेगा, मान लो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इज एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स इज
एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, ऊपर का पावर नीचे का पावर से ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो, पूरा क्लियर है ना। ये इम्प्रॉपर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो तो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हो तो हम जो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जब इम्प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन का जो सोच बताया था, थिंकिंग, वो थिंकिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। क्या थिंकिंग ना, साइन इसके अगर वाई पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, मान लो साइन इसके एक्स और वाई, एक्स क्यूब, और साइन एक्स को एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पावर से बेसी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फंक्शन, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर दो। इसी तरीके से ये सोच करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसी तरीका के सोच करके, मतलब এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করে এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য তুমি এগিয়ে যেতে পারো। কি বললাম বোঝা গেল? এই জন্য এই চিন্তা ভাবনাটা করতে হবে, মানে পলিনোমিয়াল ফাংশন এটা না হলেও পলিনোমিয়াল ফাংশন ধরে মনে মনে তুমি চিন্তা ভাবনা করলে এই কোশ্চেনটা তোমার সলভ করার জন্য তোমার অনেকখানি তুমি এগিয়ে যেতে পারবে, মানে ঠিক আছে। তাহলে তোমার ডিভাইড করে নেবো, দিস বাই দিস প্লাস দিস বাই দিস, তাহলে কী হবে, এ সাইন কিউব এক্স বাই সাইন স্কোয়ার এক্স cos square x dx plus b cos cube x dx sin square x cos square x। पूरा क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sin स्क्वायर x काट जाएगा, ऊपर में रह जाएगा sin x dx cos square x। ये हो जाएगा b बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर में cos x dx साइन स्क्वायर एक्स। पूरा क्लियर। ये है ए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 10x, और 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स हो जाएगा। इसी तरह का ये भी कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स और कोसेक एक्स हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स, और ये हो गया 10x dx। ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक एक्स मीन्स कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूला पता है आपको, सेक एक्स और कोसेक एक्स, कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस दिस इज द आंसर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बांग्लाते बोला समाकलन ध्रुवक, समाकलन ध्रुवक हिंदी में कहला जाता है समाकलन ध्रुवक, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी बोल, तो सी को आई ओ सी इंटीग्रेटिंग ऑफ कांस्टेंट, शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आई ओ सी इंटीग्रेटिंग ऑफ कांस्टेंट। पता चला? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 4 पार्ट 11 कर दिया, 4 पार्ट 12 एंड 4 पार्ट 13, ठीक है। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुख में ही हो जाएगा। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 4x dx। कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स क्या है, कॉस 2x, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस का थीटा बाई 2, मैंने थोड़ा पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन का टाइम में ये मल्टीपल सब मल्टीपल का जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो अच्छी तरह से। तो 1 प्लस कॉस 4x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x, 2 होगा रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई रूट 2, और कॉस का 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2x, ऊपर में कॉस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई रूट 2 हो गया, 1 बाई रूट 2 और इंटीग्रल dx, मतलब x बाई रूट 2 आंसर हो जाएगा, है ना। ये है उन्हें बात, x बाई रूट 2 आंसर। तो आप करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। 4 पार्ट 12 क्या है, इंटीग्रल ये है, ठीक है। तो 4 पार्ट 12 मैंने जो बताया जी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस एक्स बोलो, कॉस थीटा बोलो, जो भी बोलो, कॉस एक्स बोलो तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। पहला वीडियो में वीडियो पार्ट 2, ये होगा वीडियो पार्ट 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। वीडियो पार्ट 2 में जाओ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। ये फॉर्मूला है, देखो कॉस एक्स का पार कितना है 1 और पार कितना है 2, मतलब पार 1 से पार 2 में पार शिफ्टिंग फॉर्मूला,
ठीक है, पावर 1 से पावर 2 शिफ्टिंग फार्मूला, ये पावर 1 से पावर 2 शिफ्टिंग फार्मूला, ये प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस होगा तो 2 sin स्क्वायर x/2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखो इसको, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र इसको याद रखो, ठीक है, इसको रिमेम्बर मन रखो, कारण इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, यूज आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर x/2, मतलब जो एंगल है एंगल बाई 2, इसमें क्या है 4x है तो 4x/2, प्रूफ क्लियर। तो क्या हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x मतलब 2x हो गया, और ये हो जाएगा 2x dx। तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रल cos 2x dx अपॉन cos 2x। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रल dx, ये हो जाएगा x/√2 प्लस c। दिस इज द आंसर, पूरा क्लियर। अरे ये सब क्वेश्चन मुख में हो जाएगा, करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा ना। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा पुअर है मैथमेटिक्स में, तो उसका लेवल को मैं तो दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, जैसे जो स्टूडेंट्स को बहुत पुअर है मैथमेटिक्स में उसको भी थोड़ा पता चल जाए अच्छी तरह से कैसे मैथमेटिक्स करना है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। नहीं ये क्वेश्चन मुख में हो जाता है, हम कुछ भी बात नहीं, ये बहुत इजीली हो जाता है, ये तो मुख में हो जाता है, करने का जरूर लेकिन हमको करना है आप लोगों के लिए, आपको दिखाना है, जैसे आप एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर आपको मिले, इसीलिए आप हाउस में ट्राई करो, घर में ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मैथमेटिक्स में, और आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। अब 4 पार्ट 13 ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला है 2, सिंप्लीफाई कर लो 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला पहले बताया 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। देख रहे हैं ये फॉर्मूला हरदम का यूज लग रहा है, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हरदम लग रहा है, इसीलिए अच्छी तरह से याद करके रखो। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये sin x एक में रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x/2 sin x/2 dx, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स cot x/2, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको इसको tan में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस x/2 dx। तो क्या फायदा आएगा, tan इनवर्स tan x मतलब ये tan उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस x/2। अगर आपकी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा मीन्स थीटा, ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन विपरीत वित्तोपेक्षक में है, ठीक है। तो इसमें है तो π/2x इंटीग्रल dx, π/2 कांस्टेंट